क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको ये रिएक्शन सीक्वेंस समझते हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन अपना क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन में मेंशन है। सबसे पहले आपका कंपाउंड एक्स है। कंपाउंड एक्स में 76.6% कार्बन है, 6.38% हाइड्रोजन है और वेपर डेंसिटी इसकी दे दी 47। तो सबसे तो पहले पता होना चाहिए कंपाउंड ही क्या है। कार्बन एक्स में है 76.6%, हाइड्रोजन है 6.38%। तो ऑक्सीजन अगर इसमें है तो कितना होगा, तो ऑक्सीजन इसमें होगा 100 माइनस 76.6 प्लस 6.38%, राइट। तो ये आपका आएगा 17.02%। इतना मेरा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसके बाद है, तो अब अगर आप देखिए मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट अगर मुझे पता होना करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 वेपर डेंसिटी मेरी मेंशन है क्वेश्चन में, ये मेंशन है मेरी देखिए 47, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 47। तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट आएगा 94। फिर अब आपको जो शुरुआत का चैप्टर है उसमें से इम्पिरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन आपको आता होगा। इम्पिरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन नहीं भी आता तो अब देखिए कार्बन का कैसे निकालेंगे। कार्बन का परसेंटेज कितना है, कार्बन का परसेंटेज है 76.6। तो इसको इसके मोलर वेट से डिवाइड कर देंगे जो होता है 12, ये आपका ऑलमोस्ट आएगा 6.38। हाइड्रोजन का 6.38 है, इसको 1 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 6.38। ऑक्सीजन है 17.02 डिवाइड बाय 16, ये ऑलमोस्ट आएगा आपका 1.02, 1.06, सही है। फिर अब इसमें जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है जो है 1.06, इससे सबको डिवाइड कर दो तो कार्बन का क्या आ जाएगा 6.38 को जब 1.06 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा 6। हाइड्रोजन के केस में आएगा ये ऑलमोस्ट 6 और ऑक्सीजन के केस में आएगा ऑलमोस्ट 1। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला C6H6O, इसका जब आप वेट निकालोगे तो वेट होगा 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16, ये आएगा 94। तो यस ये और ये सेम है देखो, ठीक है। इसका मतलब 94 है, इसका मतलब जो ये मेरा कंपाउंड है ये है फिनोल। अब इसने कहा है, देखिए मुझे पता चल गया फिनोल है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ तक मेरा हो गया कंपाउंड एक्स, इनसे मैंने सब कुछ निकाल लिया। फिर इसने कहा CO2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराई 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। जब ये कंडीशन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कंडीशन किसकी है, इस रिएक्शन कंडीशन में हम बोलते हैं, तो ये कंडीशन है कौन सी रिएक्शन की, कोल्बे श्मिट रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि जब फिनोल की रिएक्शन इन सब कंडीशंस में होती है तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड OH और यहाँ पे COH। ये क्या है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो ये मेरा X है और ये है मेरा Y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है Y के बारे में कि कंपाउंड, तो जो कंडीशन है ये कंडीशन कैसी है, यहाँ पे हमें फिनोल मिल ही गया और इस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपको क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। अब इसने बोला कि जो प्रोडक्ट Y है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है विद न्यूट्रल FeCl3। यस, जो सैलिसिलिक एसिड है इसके पास OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप के वजह से FeCl3 के साथ ये कैसा देता है, ये पर्पल कलर देता है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं क्या कि हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले है बोथ कंपाउंड्स X एंड Y विल डिसॉल्व इन NaOH, इज इट ट्रू। तो यस, देखिए ये ट्रू क्यों है, NaCO2 में NaOH में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों,
क्योंकि ये भी क्या है, आपका जो फिनोल है ये भी एसिडिक होता है, और सैलिसिलिक एसिड भी क्या होता है, इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और OH ग्रुप भी है, तो ये और भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो दोनों एसिडिक होने की वजह से NaOH में डिजोल्व हो जाएंगे। तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है कंपाउंड Y विल डिजोल्व इन NaHCO3 एंड इवोल्व अ गैस। तो सेकंड वाला भी ट्रू है। जो सैलिसिलिक एसिड है वो कंटेन करता है COH ग्रुप, ठीक है, जो इतना एसिडिक होता है कि NaHCO3 से CO2 क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जब ये NaHCO3 से रिएक्ट कर देता है तो इसमें से क्या इवोल्व कर देता है, CO2, ठीक है। इसके बाद आपका स्टेटमेंट 3 है कि कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन कंपाउंड Y, यानी कि जो फिनोल है ज्यादा एसिडिक है देन सैलिसिलिक एसिड। इज इट ट्रू? तो ये फॉल्स है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से ये थोड़ा ज्यादा क्या है, एसिडिक है रादर देन फिनोल, ठीक है। इसकी फिनोल की pKa वैल्यू अगर 10 है तो सैलिसिलिक एसिड की pKa वैल्यू 2.97 होती है, इसलिए सैलिसिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है रादर देन फिनोल। फिर आपका फोर्थ है बोथ कंपाउंड्स X एंड Y विल बर्न विद सूटी फ्लेम। तो यस, क्योंकि दोनों जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड है और दोनों में हाई कार्बन कंटेंट है, तो इसलिए दोनों जो है बहुत ही ज्यादा स्मोकी और सूटी फ्लेम के साथ क्या करते हैं, जलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हुआ जो करेक्ट है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट नंबर 3 में जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है।